अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज आपसे डॉन का एडिटोरियल कराया जा रहा है वो है एक्सटेंडिंग G20 रिलीफ और ये पब्लिश हुआ है 16 अक्टूबर 2020 को। अच्छा, अब इसमें बेसिकली है क्या, एक्सटेंडिंग क्या होता है, किस चीज़ को बढ़ा देना, और G20 अभी हम देखते हैं रिलीफ होता है आप किसी को थोड़ी आसानी फराहम करना, ठीक है, तो नरमी करना। और ये किस चीज़ में उन्होंने नरमी की है G20 वालों ने, पहले हम G20 देख लेते हैं। G20 क्या है, ग्रुप है जिसमें कौन शामिल हैं, दुनिया के अमीर तरीन 19 ममालिक शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन ये शामिल हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो कर्ज़ वापसी पे जो है ना वो नरमी का ऐलान किया था, ख़ासतौर पे उन ममालिक के लिए जो बिल्कुल बुरी तरह जो है ना वो कर्ज़े में जकड़े हुए थे। और किसकी वजह से, ये कोरोना के इफ़ेक्ट की वजह से इन्होंने कहा कि जी अगर हमने इनको ये माफ़ ना किया तो सारे पैसे तो इनके ये डेट सर्विसिंग पे जो इंटरेस्ट पे इन्होंने जो देने हैं पैसे तो उस पर लग जाएंगे, तो आवाम के लिए ये कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इकॉनमी बुरी तरह इन ममालिक में जो है वो मुतासिर हुई थी। तो इस वजह से जो है इन्होंने रिलीफ़ दिया था, तो उस हवाले से इन्होंने ये किया है कि जो इन्होंने पहले रिलीफ़ दिया था उसमें थोड़ा टाइम का और एक्सटेंड कर दिया है, टाइम एक्सटेंड कर दिया यानी कि बढ़ा दिया है कि ठीक है आप 6 महीने आप और ले लो। अब इन्होंने दे दिया है टाइम एंड जून नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी 2021 जून तक इन्होंने टाइम दे दिया। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि इन्होंने यो डेट बढ़ाई है, इसको यो रिलीफ दिया था इन्होंने डेट के सिलसिले में। कह रहे हैं डिसीजन ऑफ G20, डिसीजन क्या हो गया, फैसला हो गया, और किसका फैसला, G20 का। G20 क्या है, कॉमा कल भी मैंने आपको कल वाले एडिटोरियल में कराया था कि उसमें एक बताया जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि G20 क्या है, अ ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स 19 रिचेस्ट नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन, इस पर मुश्तमिल है G20। और इसने क्या फैसला किया था इस ग्रुप ने, G20 ने, टू एक्सटेंड इट्स डेट रिलीफ इनिशिएटिव, कि इसने स्टेप लिया था, ठीक है, कि जी हम डेट में क्या देंगे, रिलीफ देंगे, आसानी देंगे, उसका उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। किन ममालिक के लिए बढ़ाया है, फॉर हैविली इंडेटेड कंट्रीज़, वो ममालिक जो बुरी तरह जो है ना वो कर्ज़ों में जकड़े हुए थे। और कितनी देर के लिए बढ़ाया है, फॉर इन अदर 6 मंथ्स, अगले मजीद 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। कब तक, टू एंड जून नेक्स्ट ईयर, इज़ अ गुड मूव, कि ये क्या है, एक गुड मूव है, ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा, अब अगर हम पूरे सेंटेंस में देखें ना तो जिस तरह कल मैंने वो न्यूज़पेपर जो बिगिनर्स के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सबसे बड़ा इशू होता है मेरे हिसाब से, जो मुझे देखने में लगा है लोगों को, कि वो सब्जेक्ट वर्ब जो है ना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब ये छोटे सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फ़ौरन बाद वर्ब आ जाता है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरे सेंटेंस का, यहाँ से द डिसीजन से लेके मूव तक, इसमें द डिसीजन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब हमारे पास कहाँ पे आया है, ये डिसीजन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज़ अ गुड मूव, ये इज़ जो है ना हमारे पास ये क्या है, इसकी वर्ब है। तो यहाँ पे इशू आता है लोगों को क्योंकि बीच में ये लगे हुए हैं, देखें ये कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर इसमें हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज लगे हुए हैं और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उस तरह सेंटेंस क्या है बड़े हो जाते हैं। लेकिन इशू वहाँ पे आता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करने में। तो आप देख लें सब्जेक्ट कहाँ पे था और वर्ब कहाँ पे था, तो ये चीज़ आपको लाजमी इस पर आपको वर्क करना चाहिए। और यहाँ से भी आप डबल चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके साथ वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर इज़ यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजंस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर हो जाता। अच्छा, उन्होंने कहा इट विल सपोर्ट, उन्होंने कहा ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, किस चीज़ की, द डिप्रेस्ड इकॉनमीज़, वो एक इकॉनमीज़ जो क्या है बिल्कुल डिप्रेस्ड, यानी आप कह लें कि बिल्कुल तबाह हाल हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो मैंने करनी है कि लोग जो क्या है वो जो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके 1 मिनट में पूरी ट्रांसलेशन आप कर लेते हो उर्दू में। अब वहाँ पे मसला ये होता है, आप डिप्रेस्ड वैसे जो है तो उसका क्या मतलब होता है, कोई बंदा बहुत गमगीन हो, गमज़दा हो, ठीक है, परेशान हो, तो वहाँ पे डिप्रेस्ड आ जाता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लोग बगैर कॉन्टेक्स्ट में किए उसी के जो है वो मीनिंग याद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब डिप्रेस्ड इकॉनमीज़ की बात हो रही है, अब ज़ाहिर है अब ये इकॉनमीज़ तो डिप्रेस्ड नहीं हो सकती ना, यहाँ ये वो मतलब है बिल्कुल बुरी तरह जो है वो इकॉनमीज़ मुतासिर हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा ये उनकी मदद करेगा क्या करने का, कि टू फाइट ऑफ, किसको मुकाबला करने इनको क्या करेगा, मदद करेगा क्या करने में, दी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, जो कि इसके असरात हैं, बुरे असरात हैं कोविड-19 के, उसमें क्या है उसका मुकाबला करने के लिए इनकी मदद करेगा ऑन देयर पीपल, फाइनेंसेस एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। और ये किस चीज़ को सपोर्ट करेगा, कि वहाँ के उनके लोगों को, उनके फाइनेंसेस को और हेल्थ केयर सिस्टम्स को जो है ना वो उनकी मदद करेगा।
अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखना है, इट विल सपोर्ट, इट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, विल सपोर्ट हमारे पास क्या है, विल हमारे पास यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इट विल सपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद आगे देखते हैं, द रिलीफ हैज हेल्प्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान डाइवर्ट सेविंग्स फ्रॉम द इनिशिएटिव फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड टू टेक मेजर्स टू टैकल द फॉल आउट ऑफ द ग्लोबल इलनेस ऑन स्मॉल बिजनेसेस एंड लाइवलीहुड्स एज their economy contracts. The relief has helped, ये रिलीफ है, ये इन्होंने टाइम दिया मजीद, उन्होंने कहा वो क्या किया है, उसने मदद की है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि इन्होंने कहा इसने मदद की है कंट्रीज की, उन ममालिक की, और वो कौन से ममालिक हैं, लाइक पाकिस्तान, के पाकिस्तान की उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट सेविंग्स फ्रॉम द इनिशिएटिव, कि यहाँ से जो सेविंग्स बची हैं, ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया G20 वालों ने, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड टू टेक मेजर्स टू टैकल द फॉल आउट, और उन्होंने कहा इसमें मदद मिली है, क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने कर्जे नहीं देने थे डेट सर्विसिंग में पाकिस्तान ने, तो एक तो उन्होंने ये सोशल प्रोटेक्शन के लिए इनको मदद मिली है पाकिस्तानियों को, और दूसरी क्या ये हुई है कि ये इकदामात जो है ना इन्होंने किए क्या करने के लिए, टू टैकल द फॉल आउट ऑफ ग्लोबल इलनेस, के उसका मुकाबला करें कि जो उसके असरात हुए हैं इस ग्लोबल इलनेस के, किस चीज़ पे, स्मॉल बिजनेसेस पे और लाइवलीहुड्स पे, लोगों की जो बिल्कुल जरिए माश में मुतासर हुआ है एज ए इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि उनकी इकॉनमी है, मैशत है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स वो क्या हुई है, सुखड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये G20 ने इनिशिएटिव दिया था, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने सोशल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दे लिया और दूसरी स्मॉल बिजनेसेस की तरफ ध्यान दे लिया, क्योंकि अगर ये हमें रिलीफ ना मिला होता G20 से, तो जाहिर है हम सारे जो है वो डेट सर्विसिंग में लगे होते हो, तो ये सारे काम ना हो सकते। तो एक तरह से ये इसमें एडिटोरियल में तारीफ़ की गई है G20 की, कि इन्होंने ये मज़ीद टाइम दी है, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन आगे भी जाके इन्होंने इसको बताया है कि मुकम्मल तौर पे अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो G20 वाले, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा वो हम लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे। Additionally, the initiative has somewhat lifted pressure on the external sector of the economies by strengthening their meager foreign currency reserves and reducing their servicing requirements amid shrinking trade and investment inflows. इन्होंने क्या, अच्छा, और मजीद इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये इनिशिएटिव है, ये स्टेप लिया गया था G20 की जानिब से, इसने क्या किया है, इसने हटा लिया है प्रेशर, किस पे, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमीज पे, किस तरह के, स्ट्रेंथनिंग देयर मीगर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, कि जाहिर है जब इन्होंने नहीं पैसे देने थे, कर्जा नहीं देना था फॉरेन एक्सचेंज में, तो इनको जो है मदद मिली अपने उसको क्या करने में, स्ट्रेंथन करने में, अपने वो कलील जो क्या थे, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, और क्या है, और एक और चीज़ जिसमें मदद मिली वही किस चीज़ में मिली, कि कम करने में मदद मिली, वो अपनी सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स थी, और क्या है, श्रिंकिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर जाना था, अगर इन्होंने रिलीफ ना दिया होता, तो इनके ये रिलीफ देने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं ना इनके पास बच गई, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उसमें आपका इजाफा हुआ, फिर आपकी जो थी इसमें जो था हमारे पास ना, ये इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज और ट्रेड भी श्रिंक होना था, लेकिन वो इसकी वजह से क्या हुआ कि बेहतरी आ गई ये रिलीफ की वजह से G20 के। अभी कह रहे हैं अनाउंस्ड इन मई दिस ईयर, उन्होंने कहा ये मई में ऐलान किया गया था इस साल, द डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव वाज टू ओरिजिनली लास्ट टिल December 2020। उनका ये जो डेट सर्विस सस्पेंशन है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने मुकम्मल तौर पे माफ़ तो नहीं किया था, सिर्फ सस्पेंड किया था कि ठीक है आप जो है हमें अभी तक नहीं दे सकते तो 6 महीने बाद तक दे लेना। तो उन्होंने कहा ये जो इनिशिएटिव था डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, वो उन्होंने कहा वो ओरिजिनली वो जब इन्होंने ऐलान किया था तो वो कब तक इनको छूट मिली थी, दिसंबर 2020 तक। और आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड टू हैव सेव्ड 2.7 बिलियन ओइंग टू द सस्पेंशन ऑफ इट्स डेट सर्विसिंग पेमेंट्स। उन्होंने कहा एक तखमीने के मुताबिक है ना, पाकिस्तान ने क्या बचाया है, कितना, $2.7 बिलियन ओइंग टू द सस्पेंशन, मतलब कि इस वजह से, सस्पेंशन की वजह से ऑफ इट्स डेट सर्विसिंग पेमेंट्स, क्योंकि इन्हें ज़ाहिर है वो जो इन्होंने कर्जा लिया था उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो उन्होंने कहा उन्होंने कितना बचाया है पैसे, इतना $2.7 बिलियन। The estimates of the size of the potential savings that Islamabad will accrue because of the rescheduling of its bilateral loans following the extension in the initiative are not immediately available. उन्होंने कहा अभी हमारे पास एग्जैक्ट तखमीना तो मौजूद नहीं है कि कितना पैसा बचेगा कि हमने नहीं देना था इनको इंटरेस्ट की मद में पैसे G20 के से मतलब ये लोन जो था उसको उन्होंने कहा एग्जैक्ट अमाउंट तो हमारे पास मौजूद नहीं है कि इस रिस्केजुलिंग की वजह से ये बायलैटरल लोन्स हैं, दो तरफा कर्ज है, तो उसकी वजह से कितनी अमाउंट जो है ना वो मतलब हम
हमारे से नहीं गई अभी, ठीक है, उतनी देर तक हमारे पास रहेगी जब तक ये क्या है इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये छूट जो दी हुई है जो अब कब तक हो गई है, जून 2020 तक हो गई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन क्या है, बट द रिलीफ इज एक्सपेक्टेड टू बी सिग्निफिकेंट, लेकिन रिलीफ ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा। देयर इज गुड चांस दैट G20 में फर्दर एक्सटेंड द इनिशिएटिव फॉर another 6 months शुड द ग्रुप फील द नीड फॉर इट। और उन्होंने कहा ये भी चांस है कि G20 है वो मज़ीद बढ़ा दे कि अपने मतलब जो छूट इन्होंने दी है, जिस तरह ये पहले दिसंबर की बात कर रहे थे और अब जून तक हुई है, उन्होंने कहा ये भी इम्कान है कि इससे जून से भी आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दे, शुड द ग्रुप फील द नीड फॉर इट। अगर ग्रुप ने ये महसूस किया कि अभी इस काबिल नहीं है ममालिक कि ये हमारे इस पे कर्जे पे इंटरेस्ट वगैरह दे सकें, तो हो सकता है 6 महीने के लिए मज़ीद जो है वो बढ़ा दें। आई कैन देयर इज़ नो डाउट दैट G20 एक्शन, अच्छा अब इसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बातें हैं, G20 ने कर लिया, 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया और हो सकता है 6 महीने के लिए मज़ीद बढ़ा दे। लेकिन अब इसमें आगे इन्होंने बातें की हैं कि अगर वाकई ये इन इकॉनमीज़ को स्टेबल देखना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इससे रिस्केजुलिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसे प्रिंसिपल अमाउंट तो सारी वहीं खड़ी है ना, आपने इंटरेस्ट पहले भी देना है बाद में भी देना है, सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा टाइम दे रहे हो। तो इन्हें क्या, अगर ये वाकई इनकी मदद करना चाहते हैं इन गरीब ममालिक की, तो क्या है वो कर्जे में माफ़ किया जाए। अब यहाँ पे भी जो है वो मैं इधर से एग्री नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है जो बड़े ममालिक होते हैं वो कभी भी छोटे ममालिक के कर्जे मुकम्मल माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे वो चीज़ें आप देखेंगे जितनी भी हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी तरह भी इस पर अमल हो सकता है। खैर, लेकिन एडिटोरियल में है, इसको पढ़ लेते हैं। उनके इस बात में कोई शक नहीं कि G20 एक्शन इन्होंने ये फैसला किया है कि ये असिस्ट करें, मदद करें स्ट्रगलिंग इकॉनमीज़ के लिए। उनका ये मदद करेगा कि ना सिर्फ वो इस पेंडेमिक का मुकाबला करें, लेकिन उस मईशत की बहाली के लिए भी जो है ना इनकी मदद करेगा। और ठीक है, और किस चीज़ पे करेगा, फ्रॉम द लेटर्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द पुअर सेगमेंट्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, कि ये पुअर सेगमेंट जो है तबका इनकी आबादी का, उसकी भी मदद करेगा और स्मॉल बिजनेसेस उनकी भी मदद करेगा। लेकिन उनका येट द रिलीफ अमाउंट्स टू अ शॉर्ट टर्म पोस्टपोनमेंट ऑफ द बायलैटरल डेट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उनका ये रिलीफ जो है वो किसके बराबर है कि एक शॉर्ट टर्म पोस्टपोनमेंट है, कि आपने मुलतवी कर दिया एक बायलैटरल डेट, ठीक है, ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस का एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पे एक मुसीबत टली है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Most of the economies considered eligible for relief, especially ones like Pakistan requiring more bilateral and multilateral loans for paying off their old outstanding debt, are unlikely to recover fast enough to be able to start servicing their foreign liabilities without burdening their people and businesses. उनका ज़्यादातर जो इकॉनमीज़ हैं वो क्या है, जो जिनको समझा गया था कि वाकई वो हकदार हैं, एलिजिबल हैं इस रिलीफ के, ख़ासतौर पे वो कह रहे हैं कि वो ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है जिसको मज़ीद ज़रूरत है किस चीज़ की, बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन्स की, किस चीज़ के लिए, फॉर पेइंग ऑफ देयर ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेट, कि वो पे करने के लिए, अदा करने के लिए जो पहले से इनके जो पुराने आउटस्टैंडिंग डेट है जो पहले ही लिए हुए हैं, जो कर्जे वापस करने के लिए उनका मजीद बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन्स की ज़रूरत होगी। आर अनलाइकली टू रिकवर, उनका ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता कि वो रिकवर कर जाएंगे फास्ट इनफ टू बी एबल टू स्टार्ट सर्विसिंग देयर फॉरेन लाइबिलिटीज़, कि वो जो है इस जल्दी रिकवर करके अपनी वो फॉरेन लाइबिलिटीज़ है वो देना स्टार्ट हो जाएंगे विदाउट बर्डनिंग देयर पीपल एंड बिजनेसेस, के बगैर क्या है बोझ डाले अपने लोगों पे और बिजनेसेस पे, क्योंकि कह रहे हैं कि चांस नहीं है जो इकॉनमीज़ हैं जिस तरह के पाकिस्तान है कि हम फ़ौरन इस काबिल हो जाएंगे कि कर्जे अदा कर सकें, और इवेंचुअली जो बोझ है वो सारा किस पे आ जाएगा, हमारे मुल्क की आवाम पे और बिजनेसेस पे। अब कह रहे हैं इट इज़ टाइम दैट G20 एंड मल्टीलैटरल लेंडर्स लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड IMF स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेज टू हेल्प दिस कंट्रीज थ्रू कैंसलेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डेट एंड टू क्रिएट स्पेस फॉर अ क्विकर इकोनॉमिक टर्न अराउंड। अच्छा, अब ये वो हैं आगे लाइन्स जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ऐसे जो है G20 वाले करेंगे, क्योंकि इनका मेन मकसद ही यही होता है कि सारों को आप अपने कंट्रोल में रखो, छोटे ममालिक को। तो अगर ये कैंसिल करना स्टार्ट कर दें कर्जे, तो यकीनन जो है इनकी जो एक तरीके से इन्होंने होल्ड रखा हुआ है छोटे ममालिक पे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ बातें लिखने की हद तक तो अच्छी हैं, लेकिन इस पर जो है वो हम किसी किस्म का जो अमल है वो नहीं देख सकते, कम अज़ कम मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। उनका वक्त आ गया कि G20 और दूसरे मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं जिस तरह हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो ऐसे इक़दाम करें कि आप कैंसिल करें ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डेट, जो अभी वो मौजूदा पहले है जितने भी इन्होंने कर्जे लिए हैं वो उसको माफ़ करें, ताकि क्या हो, टू क्रिएट स्पेस फॉर अ क्विकर इकोनॉमिक टर्न अराउंड,
कि एक उनके लिए एक स्पेस बने, जगह क्रिएट हो कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो कि वापस जो है ना जो बदहाली बिल्कुल इकॉनमी का बुरा हाल हुआ है इसकी कोरोना की वजह से, तो हमें इकोनॉमिक टर्न अराउंड देखने को मिले, यानी कि दोबारा जो है मईशत अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर्स टू राइट ऑफ द इंटायर डेट, लेकिन यहाँ पे वही आगे बात करें कि एक दफ़ा तो उन्होंने भी दिया है कि जी उसको बिल्कुल ख़त्म करें, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर्स के लिए, जिस तरह हमारे पास वर्ल्ड बैंक IMF है, कि टू राइट ऑफ द इंटायर डेट, कि बिल्कुल माफ़ कर दे मुकम्मल कर्जे को। इवन अ पार्शियल कैंसिलेशन विल हेल्प, उन्होंने कहा ये चलें अगर पूरा नहीं होता तो अगर पार्शियल कैंसिलेशन भी कुछ हिस्सा जो है डेट का अगर वो कैंसिल कर दे तो उससे भी मदद मिलेगी। अल्टरनेटिवली क्या कह रहे हैं कि अगर ये नहीं तो फिर दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है, द डेट पेमेंट्स ऑफ वल्नरेबल इकोनॉमीज में बी सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स। तो उन्होंने कहा अभी तो ये 6-6 महीने करके आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वाकई आप ये चाह रहे हैं G20 वाले के इन जो गरीब ममालिक हैं इनकी मदद करें, तो ये डेट पेमेंट्स हैं इन वल्नरेबल इकॉनमीज़ की, यानी कि जो बिल्कुल मुतासिर हैं इसकी कोरोना की वजह से और बिल्कुल बदहाल हैं, ठीक है, और तो वो क्या हो, मे बी सस्पेंडेड, उनके कर्जे को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाए कितनी देर के लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स, के तकरीबन 10 साल के लिए है वो मुअत्तल कर दिया जाए कि जी उसके बाद आपने देना है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, 6 महीने मैक्सिमम, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे भी बात की है कि चलें जून तक हुआ है, हो सकता है 6 महीने और आगे मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा। और क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने 10 साल की बात की है, 10 साल भी कर देते हैं तो बाद में जब आप देना शुरू होंगे तो लाइबिलिटी तो आपकी वहीं की वहीं होगी ना। तो इन्होंने एक बस तारीफ़ की थी इसकी G20 की, इन्होंने फ़िलहाल जो कर्जा जो है उसमें इनिशिएटिव लेके रिलीफ थोड़ा दी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि 6 महीने पहले इन्होंने रिलीफ दी है और 6 महीने मज़ीद मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो हमें नज़र नहीं आता कि मज़ीद रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान जैसे ममालिक को। ठीक है, आज ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।